आप अगर प्रदेश में किसी भी कमरे में जाएं ना, किसी भी कमरे में, जद्दा, रियाज या दुबई में, जहाँ पर 20-20 लोग होते हैं, तो वहाँ पर आपको 2-4 वेले लोग मिल जाते हैं, बिल्कुल आराम पसंद, जिनकी हड्डियों में इतना आराम होता है कि उन्हें कोई काम के कहते तो उनके गले पड़ जाते हैं। वो फ़ोन पर लगे रहते हैं, गेमें शेमें खेलते रहते हैं। ये भी नहीं कि वहाँ पर कोई अर्निंग को काम को ऐसा करते हो, नहीं, कुछ नहीं करते। उनके पीछे प्रेशर भी होता है, माँ बाप भी उनका रोते हैं, भाई भी कहते हैं, बहनें भी कहती हैं कि पुत काम कर तू, सानू पैसे भेज, असीं यार कम करना, तो वो करते ही नहीं। तो ये जो मीठा जहर है दोस्तों, इस तरह हमारे लोगों को तबाह कर चुका है कि अक्सर जिनको 25, 30, 40 साल हो गए ना परदेश में, उनमें से अक्सर तादाद उन वेलों की है जो सिर्फ खाना खाते हैं, शराबें पीते हैं, ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, अपना मतलब ना टाइम ख़राब करते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, जो मेल नर्सिंग वाली, तो ये वो तो मैंने जितने भी वेले थे हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि हमारी डायरेक्शन क्या है, जब एक ख़ास हाथ से वो गुजर जाते हैं, वो 30 के करीब पहुँचने के होते हैं, अगर 27-28 साल जब उनकी उम्र होती है, तो फिर वो बालों को नोचते हैं, वो रोते हैं। जब माँ बाप से वो शादी का कहते हैं तो माँ बाप आगे से उन्हें गालियाँ निकालते हैं। शादी ऐसे नहीं होती। एक बाप है, उसके पास की फर्ज करो वो आपकी केल खुल के शादी कर देता है, लेकिन रोज़गार जो है ना, आप डेली पैसे मांगोगे अपने माँ बाप से, डेली कहोगे कि मैं ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ करना, मैं ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, तो हर रोज़ आप पैसे मांगोगे। इंसान को अपनी पहचान बनानी चाहिए। मैं क्यों खिलाफ हूँ गांव में जो 1-2 किलों पर बैठे रहते हैं ये लड़के, इनकी 10,000 15,000 तनख्वाह लग जाती है, तो रोटी कम लभदी रहती है, तो 10,000 का अपना जाती खर्चा होता है, तो इससे भी अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। मैं क्यों कहता रहता हूँ 2 एकड़ पर हम गुलाम बन जाते हैं, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आप उनको 2-3 एकड़ जो होते हैं उनको बेच कर कोई कम धंधा कर लो, कुछ शहर चाह लो, कुछ भी कर लो। यानी कि जब ये रोटी का प्रेशर आप पर पड़ेगा ना, तो इंसान हो सकता है काम की तरफ निकल पड़े। ये जो कंफर्ट जोन भी हमें तबाह करता है, ये भी एक तरह का मीठा जहर है। भी चलो रोटी पानी लभी जाती है तो बस यही खा कर बस बैठे रहने। तो डरा करो उस वक्त से कि जब आपके माँ या जब आपका बाप गिर जाएगा। इसका सबसे जो बड़ा नुकसान ये होता है कि जहाँ से आपको रोटी आ रही होती है ना, फ़र्ज़ करो वो जो पिलर कमाने वाला वो अगर मर जाए, फ़र्ज़ करो मेरे बच्चे और मैं मर जाऊँ, तो फिर उन्होंने कितों खाना। तो इसलिए उनको वक्त से पहले तैयार किया जाता है कि वो अपने माँ बाप को, अपने जो माँ है उसको संभालें, अपनी बहनों को संभालें। यानी कि जो ग्रेस अल्लाह ने आपको बनाकर दी है, या बाप ने अपनी मेहनत से माड़ी चंगी को सीधी की है, तो वो चल सके। तो आराम एक मीठा ज़हर है, कंबल छोड़ने का किसी को दिल नहीं करता, किसी का दिल नहीं करता। मैं कहा करता हूँ कि काम पर जाओ, ना तो के काम ते जाओ, माड़ा चंगा जो भी है आपकी हड्डी में कुछ तो पड़ेगा ना। वापस घर आओ, जब आपको 5,000 तनख्वाह मिलेगी, आपको उससे गुजारा नहीं होगा, अब 10,000 वाली ढूंढोगे, 15 वाली ढूंढोगे, 20 वाली ढूंढोगे। पैसे की लालच तो लगनी चाहिए ना, जरूरतें बढ़नी चाहिए। जब एक दिन आप अच्छा सूट पहन लेंगे, 10 बंदे ने तुम कहना तो बहुत सोना सूट पाया, तो आगे और लेगा सूट, अपनी बहन को लेके देगा, तुम अपनी माँ की इलाज में पैसे खर्च करेगा। जब तो माँ के लिए कुछ करेगा तो माँ तुम्हें दुआएं देगी, तो इंसान और करता है। इसलिए जितना आप लम्बा लेटते हैं ना, ऊपर से मैं कहता हूँ कि दिल करता है कि 3-4 कंबल बंदा पाल। तो एक ख़ास उम्र होती है काम की, 20 से 30 तक, ये काम की उम्र है, एनर्जी वाली उम्र है। जो बाहर लोग जाते हैं, मैं कहता हूँ ये लोग बाहर जाएं जिनकी उम्र 20 से 30 के करीब होती है। अब 35-40 वाले जड़े ना, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, इनमें वो ताकत ही नहीं रहती। अक्सर लोग जो 28 साल की उम्र तक भी जाते हैं ना बाहर, 28-29 सालों की उम्र उनकी बाहर चल जाते हैं, वो भी थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है उनको। एक खास किस्म की ना उनकी हड्डी बच जाती है, दोस्तों में फिर करना, गंदे गंदे बेलियां ना फिर के ना, चौधर जी आ जाती, मुच्छा मच्छा वाली थोड़े चौड़गिरी जी हो जाती है उनसे, उनसे काम नहीं होता छोटा, उनसे झाड़ू नहीं लगते, उनसे किसी के लिए चाय बनाकर नहीं लाई जाती। वो एक खास किस्म के एक घमंड का शिकार हो जाते हैं। वो घमंड आने से पहले आपने बच्चों को लात मारकर काम पर लगाना है। वो अगर आकड़ आ गई तो बस खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी फिर। हाँ, तो इसलिए आराम से बाहर निकलें, काम करें, भले 50 रियाल कमा कर लाएं, पाकिस्तान में काम पर जाएं, भले दिहाड़ी के 500 लेकर आएं। यानी आप में एक चल चलाव होना चाहिए, दिन आहिस्ता आहिस्ता फिरते रहते हैं, आपको काम का तो पता हो ना, कोकी का काम तो उनका मैं करता। हाँ, तो ये हड हरामी, ये काफरी आप लोगों में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आराम एक मीठा ज़ाहिर है जो सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे खानदान को आहिस्ता आहिस्ता नीला कर देता है, और आप मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हड्डियां काम करना छोड़ देती। दुआ में याद रखिए।